बच्चों, आप सभी का स्वागत है सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल पे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए मेंटल एबिलिटी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो कि हमारा है स्पेस विजुअलाइजेशन, जो कि हमारा मेंटल एबिलिटी का लास्ट टॉपिक भी होता है। इससे पहले मेंटल एबिलिटी के हमारे YouTube चैनल सरकारी परीक्षा में 9 जो हमारे स्टार्टिंग के टॉपिक हैं इनके वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर किसी बच्चे ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज जाए हमारे सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल पे एंड प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस अवेलेबल है, उन वीडियोस को आप देखें एंड उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम से पहले कीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पे टॉपिक वाइज क्विज भी अवेलेबल है जिन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आप अपना प्रैक्टिस और अच्छे से कर पाओ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस विजुअलाइजेशन, कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टॉपिक्स में देखने को मिलेंगे एंड हमें किस तरह से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जाम में बात करूं तो ये जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड ए बी सी एंड डी। क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन फिगर गिवन है एंड उसी के नीचे आपको 4 ऑप्शन गिवन होगा जो कि मार्क किया हुआ होगा ए बी सी डी के थ्रू। अब हमें करना क्या है कि उन क्वेश्चन जो हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेलेक्ट द आंसर फिगर व्हिच कैन बी फाउंड फ्रॉम द कट आउट पीसेस गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। क्या है कि क्वेश्चन जो फिगर है उसमें आपको 3-4 कट पीस दिखेंगे एक फिगर का, मतलब कि एक फिगर को 3-4 टुकड़ों में फाड़ के मतलब आपको वो फिगर दे दिया गया है एंड आपको अब करना क्या है, उन सभी फिगर को ज्वाइन करना है, असेंबल करना है ताकि एक फाइनल फिगर जिस फिगर को उसने 3-4 कट पीस में आपको दिया था वो फाइनल फिगर आप बना पाओ। बस वही फिगर को हमें फाइंड आउट करना है, इमेजिन करना है और जो हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है उनके थ्रू उसे मार्क करना है। तो कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन को, सबसे पहले की अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे आपको 2 कट पीस दिया हुआ है। जैसे कि मैं बात करूं, ये है हमारा पहला फिगर जो कि पार्ट 1 है इस फिगर के लिए एंड ये है जो हमारा दूसरा फिगर। हम लोग अपने से अगर यहाँ 2 पार्ट दिया हुआ है तो इसे हम लोग 3 पार्ट 4 पार्ट में नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया हुआ है तो हमें उन्हीं 2 पार्ट को ज्वाइन करना है, असेंबल करना है ताकि हमारा एक फाइनल फिगर बन पाए। हम लोग अपने सहूलियत से उस पार्ट को और थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ताकि हम लोग ऐसा, अगर किसी के मन में आ रहा होगा कि अगर हम लोग इसे यहाँ से कट कर दे और हमें फिर इस कट पीस को दूसरी जगह ऐड कर दे तो हमारा इस तरह का फिगर बन जाएगा, वो चीजें नहीं करना है। जितना कट पीस दिया हुआ है बस उन्हीं को असेंबल करना है और किस तरह का फिगर बन सकता है वो फिगर फाइंड आउट करना है एंड ऑप्शन में उसे मार्क करना है। तो इसका तो एक दूसरा तरीका है कि आपको जो पहला जो तरीका है इस क्वेश्चन को हम लोग जैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा अपना इमेजिन करो और जो उन कट पीसेस को है असेंबल करने का ट्राई करो और फाइंड आउट करने का कोशिश करो कि किस तरह का फिगर बन सकता है। दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि जो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस में हम लोग वो चीजें देखें कि कौन सा फिगर जो ऑप्शन में गिवन है वो नहीं बन सकता है जो क्वेश्चन फिगर में पार्ट गिवन है। जैसे कि हमने इस फिगर की मैं बात करूं, अब ये हमारा जैसे पहला पार्ट है। अब जब सपोज मैंने ये देखा जो पहला पार्ट है किसी ऑप्शन में वो ये पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है, तो जब हमें इन्हीं 2 पार्ट को असेंबल करके कोई फिगर बनाना है और उसमें से अगर एक पार्ट मिसिंग है किसी फिगर में तो डेफिनेटली वो ऑप्शन तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो हम लोग इस तरह से ऑप्शन फिल्टर आउट कर सकते हैं, या हम लोग कर सकते हैं कि भाई हम लोग जो भी कट पीस दिया हुआ है जैसे ये पार्ट, हम लोग ये देख ले कि किन किन क्वेश्चन में ये किन किन ऑप्शन में ये अवेलेबल है, देन हम लोग देखें कि किन किन ऑप्शन में दूसरा पार्ट अवेलेबल है और अगर इन्हीं दो पीस को ज्वाइन करके कोई फिगर बन रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इन 2 पार्ट के अलावा कोई तीसरा पार्ट ऐड है किसी ऑप्शन में तो वो हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इन्हीं 2 पार्ट को यूज करके एक फिगर बनाना है। तो अगर मैं जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर ये जो हमारा पहला पार्ट है ये जो हमारा इस पार्ट 1 का ये जो साइड है इसके ऊपर अगर हम लोग सेकंड जो पार्ट है इसे एज इट इज रख दे विदाउट ये स्पेस को हटा के, तो हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये जो फिगर है बनता हुआ दिखाई देगा। अगर जैसे कि मैं बात करूं, ये जो हमारा पहला पार्ट है ये मैंने इसे ड्रॉ किया एंड इसी में जो हमारा ये पार्ट है इसी में हमने क्या किया, जो सेकंड पार्ट है इसी को इस तरह से रख दिया, तो हमारा एक फाइनल आउटकम इस तरह से कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में ये इस तरह का फिगर प्रेजेंट है, तो आप देखोगे कि सिर्फ ऑप्शन बी ही है जो कि इस तरह का फिगर बन रहा है।
तो इट मीन्स कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर तो बी ही हो जाएगा। अगर ऑप्शन की मैं बात करूँ, ऑप्शन से मैं चलो चलता हूँ कि फिल्टर आउट करता हूँ। तो ये जो अगर आप फर्स्ट पार्ट को आप देखो तो ये ऑप्शन ए में कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा, कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। तो इट मीन्स कि जब पहला पार्ट ऑप्शन ए में है ही नहीं तो ऑप्शन ए तो फिगर नहीं बन सकता। अगर मैं ऑप्शन सी की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो दो लाइन मीट हो रहा है इसे जो वर्टेक्स बोलते हैं, इसी के वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये भी जो लाइन है ना ये आपको वर्टेक्स से ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर में लाइन ड्रॉ है ये साइड का हमारे मिड पॉइंट पे ड्रॉ है, मतलब ये वर्टेक्स से तो नहीं है। तो इट मीन्स कि इसके थ्रू तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। अगर मैं ऑप्शन डी की मैं बात करूं तो ऑप्शन डी के सेंटर में तो एक सर्कल प्रेजेंट है जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 जो हमारा क्वेश्चन फिगर है उसमें तो कहीं प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसके थ्रू तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं करेक्ट आंसर। तो इसके हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जो कि हमारा ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो हमें क्या है इसी तरह से चीजों को फिल्टर आउट करना है ताकि हम लोग जो करेक्ट आंसर है वो बहुत ही अच्छे से और कम टाइम में मार्क कर पाए। आइए देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से इस टॉपिक के क्वेश्चन को करना होता है। अब जैसे कि मैं बात करूं तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फिगर है वो हमें 3 पीस में गिवन है, मतलब 3 कट पीस में, पहला ये दूसरा एंड ये 3। अब हम लोग क्या है कि अगर ऑप्शन के थ्रू मार्क करते हैं, पहला तो हम लोग अगर मैं बात करूं कि अगर हम लोग डायरेक्टली जो पहला ये पार्ट ये दूसरा पार्ट एंड तीसरा पार्ट इन तीनों को अगर कंबाइन कर दें, जैसे कि ये पहला पार्ट है हमारा, अगर इसी के साथ एकदम हम लोग इसे ऐड कर दे जो सेकंड पार्ट है एंड यहाँ पे हम लोग थर्ड पार्ट ऐड कर दे, तो आप देखोगे कि इस फिगर में हमारा तीनों कट पीस जो है अवेलेबल है और ये हमारा फाइनल आउटकम बन रहा है। अब आप देख लो कि हमारा ऑप्शन सी ही है जो कि करेक्ट एग्जैक्ट मैच कर रहा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। चलो मैं अगर ऑप्शन की बात करूँ ऑप्शन के थ्रू फिल्टर करने का, तो आप देखोगे कि ऑप्शन ए में ये जो पीस है ना, ये जो कट पीस, ये आपको क्वेश्चन फिगर में तो कहीं देखने को ही नहीं होगा। तो जब ये अवेलेबल ही नहीं है क्वेश्चन फिगर में तो ये ऑप्शन में कहाँ से आ जाएगा? तो इट मीन्स कि ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं हो सकता। अगर मैं ऑप्शन 2 की मैं बात करूं, आप देखोगे कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कट पीस को मिला के ये फिगर बना है, और हमारे क्वेश्चन फिगर में तो भाई 3 ही कट पीस है। तो 3 से वो 4 कैसे हो गया? अब जैसे कि मैंने बोला था आपको डिवाइड नहीं करना है कि आप 3 से 4 कर दो अपने मन से। 3 कट पीस है, इट मीन्स कि वो 3 पीस को ही ज्वाइन करके फिगर बन रहा होगा। जैसे कि ऑप्शन सी मैंने बोला था करेक्ट था, इसमें आप देखो कि 1, ये 2, ये 3 पीस को ज्वाइन करके ये फिगर बन रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी ही होगा। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं तो ये पार्ट जो यहाँ पे ऐड है ये तो आपको क्वेश्चन फिगर में कहीं मिलेगा ही नहीं, तो इसके थ्रू हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे पहला क्वेश्चन में हमारा 2 कट पीस था, दूसरे क्वेश्चन में 3 कट पीस था, अब यहाँ तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको 4 कट पीस दिया है। तो इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको इसी तरह देखने को मिलेगा, वो किसी एक फिगर को 3-4 कट पीस में डिवाइड करके आपको दे देगा एंड उन सभी को आपको असेंबल करके एक फाइनल फिगर बनाना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आप अगर ऑप्शन के थ्रू जाना चाहोगे तो ऑप्शन ए में तो आपको सिर्फ एक सिंगल फिगर दिख रहा, ठीक है, तो ये तो चांसेस नहीं है कि आपको ये जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी में भी सेम इशू है तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शन डी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखो 1, 2, 3, 4 कट पीस है, यहाँ पे भी 4 है, तो इट मीन्स कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में ही पॉसिबिलिटीज है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं जैसे कि मैं बात करूं तो अगर मैं दूसरे, अब जैसे कि 4 पार्ट है, सभी को असेंबल करके एक फाइनल फिगर बनाना हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो। इससे पहले क्वेश्चन में 3 था तो हमने बहुत इजीली कर लिया, उससे पहले में 2 था बहुत इजीली कर लिया, अब यहाँ 4 है तो हो सकता है, क्योंकि प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है, इस फिगर को इसके ऊपर भी रख के, इस फिगर को इसके नीचे रख के, इस फिगर को इधर रख के भी कोई एक फिगर बन सकता है। तो मतलब पॉसिबिलिटीज फिगर बनने के काफी ज्यादा हैं एंड आप लोग अगर एग्जाम में वो 3-4 फिगर बनाओगे देन ऑप्शन से फिर आप मैच कराओगे तो हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं कट पीस से
को कंपेयर करते हैं कि कौन सा कट पीस किस पे प्रेजेंट है। अगर मैं जैसे कि बात करूं तो हमारा जो पहला ये कट पीस, इसे आप ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपको कहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन सी में तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ऑप्शन डी में आपको कहीं पे ये कट पीस दिखेगा ही नहीं। तो जो अगर एक कट पीस भी प्रेजेंट नहीं है तो मतलब हमारा क्वेश्चन फिगर के हेल्प से तो वो फिगर नहीं बन रहा है, और हमें बाहर से कोई एक्स्ट्रा फिगर नहीं लेना है, हमें कोई भी डिवाइड नहीं करना है। तो इसके थ्रू तो आप देखोगे कि ये तो हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो हमारा पहला फिगर था ना, ये आपको ऑप्शन डी में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग आगे कहीं कंपेयर करेंगे ही नहीं। आप देख लो ऑप्शन डी में अगर कहीं पे ये फिगर एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कट पीसेस अवेलेबल है तो आप क्या करो कि क्वेश्चन फिगर के हर एक कट पीस में, जो कितने क्वेश्चन फिगर में जितने भी कट पीस अवेलेबल है, हर एक फिगर को एग्जैक्ट जो शेप एंड साइज है ना वो कंपेयर करो ऑप्शंस में। पहले तो आप नंबर ऑफ ऑप्शन घटा लो इस तरह से कि भाई ऑप्शन में हमारे क्वेश्चन में 3 ही कट पीस है, किसी अगर ऑप्शन में 5 कट पीस को मिला के एक फिगर बन रहा है तो वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप कंपेयर करो हर एक कट पीस की कि कौन से ऑप्शन में वो अवेलेबल है, ताकि आपको बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर पाओ कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी 4 कट पीस है, 1 2 3 एंड 4। अब हम लोग क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन को कंपेयर करने से थोड़ा, अगर हम लोग कहीं से भी कोई एक ऑप्शन भी कम कर लें तो हम लोग को काफी हेल्पफुल हो जाएगा। अगर जैसे कि मैं ऑप्शन ए बी सी डी में देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 का 4 कट पीस है, मतलब ये आंसर हो सकता है। 1 2 3 4 मतलब बी ऑप्शन का भी होने के चांसेस है। ऑप्शन सी में अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 ये भी ऑप्शन होने के चांसेस है। और अगर ऑप्शन डी की मैं बात करूँ तो 1 2 3 यहाँ पे सिर्फ 3 कट पीस है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी तो हमें पता चल गया कि भाई करेक्ट आंसर नहीं है, बट अब हमें क्या करना है, सिर्फ 3 ऑप्शन में ही कंपेयर करना है। तो 4 ऑप्शन को कंपेयर करने से अच्छा है कि हम 3 ऑप्शन को कंपेयर करें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें इन्हीं 3 ऑप्शन में कंपेयर जब करना है तो अब हम लोग फिगर के जो कट पीस है अवेलेबल है क्वेश्चन फिगर में, उसे कंपेयर करने का कोशिश करते हैं। अगर मैं जैसे क्लियरली बोलूँ, यहाँ ऑप्शन सी में मैं बात करूँ तो अगर ऑप्शन सी की मैं बात करूँ तो ये जो कट पीस है ना, ये आपको कट पीस आपको क्वेश्चन फिगर में कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा। आप कंपेयर कर लो कि कौन सा फिगर जो है कट पीस आपको एग्जैक्ट मैच हो रहा है, नहीं होगा। तो इट मीन्स कि ऑप्शन सी के भी होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। जो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है सिर्फ ए और बी में होगा। अब हमें कंपेयर करना है कि ए और बी में, अब ए में भी अगर आप देखोगे ना तो इस पार्ट को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये पार्ट हमारे क्वेश्चन फिगर में भी अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, सिर्फ बचता है ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप कंपेयर देखना भी चाहोगे कि कौन सा कट पीस कहाँ अवेलेबल है तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ ये पहला, तो आपको ये आप देखोगे कि ये सेम फिगर आपको दिख रहा है। इसकी मैं बात करूँ तो इस पार्ट को भी आप देखोगे तो ये दूसरा हमारा जो है ना, ये पहला आपको यहाँ पे दिख गया, ये दूसरा है, ये भी आपको ये दिख जाएगा। आप देखोगे कंपेयर करोगे, मैं जैसे बोला कि आप फिगर को रोटेट कर सकते हो बट उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। 4 पीस दिया हुआ है तो आप 5वां एक अपने मन से जोड़ के कोई नया फिगर नहीं बना सकते। जो क्वेश्चन फिगर में है सिर्फ उसी को यूज करना। तो ये हमारा दूसरा हो गया। एंड अगर मैं तीसरे की मैं बात करूं तो ये भी फिगर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एंड जो चौथा है यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी ही जो है जो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। तो जो क्वेश्चन 4 के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमें 3 फिगर गिवन है। अब हमें इन्हीं 3 को जोड़ ऐड करके क्या करना है, एक फिगर बनाना है। तो हम लोग पहले ऑप्शन कम कर लेते हैं। ऑप्शन ए में 3 फिगर है, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए होने के चांसेस है। ऑप्शन बी में आप देखोगे तो 2 3 4, ये तो नहीं होगा, 4 है। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, मतलब ऑप्शन ए सी डी में ही आपको करेक्ट आंसर होगा। अब हमें क्या करना है, एग्जैक्ट जो फिगर है ना, सभी चीजों को एग्जैक्टली मैच करना है। अगर आप देखोगे कि ऑप्शन ए में ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे क्वेश्चन फिगर में कहीं पे सिर्फ एक अवेलेबल है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे भी आप इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बट हमारे क्वेश्चन फिगर में तो इक्विलैटरल ट्रायंगल सिर्फ एक ही बार है। अब ऐसा भी हम लोग नहीं कर सकते किसी एक फिगर को हम लोग 2 बार यूज कर ले। अगर वो फिगर एक बार है ना तो एक ही बार यूज होगा, 2 बार है तो 2 बार यूज होगा। इन चीजों को भी ध्यान में देना है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है एलिमिनेट हो जाता है, जो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये जो फिगर यूज हुआ है वो हमारे क्वेश्चन फिगर में सिर्फ एक बार है, तो हमें सिर्फ एक बार में ये आना चाहिए था ऑप्शन में, जो कि 2 बार आ गया, इसकी वजह से ऑप्शन ई नहीं है, ऑप्शन बी ऑलरेडी एलिमिनेट था। एंड अब हमें सिर्फ कंपेयर करना है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में। अब जैसे कि मैं बात करूँ ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी की, तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंड अगर ऑप्शन सी की मैं बात करूँ तो आपको कहीं पे भी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं देखने को मिल रहा। ये आप पार्ट है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। एक ट्रायंगल भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल होते हैं, स्केलन ट्रायंगल होते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है ये स्केलन ट्रायंगल का पार्ट है, स्केलन ट्रायंगल, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। सो इसकी वजह से ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है। एंड अगर आप बात करो ऑप्शन डी की, तो आपको सारे जो कट पीस है वो आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएंगे। क्यों? अगर आप कंपेयर करते हो तो ये पार्ट आपको एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो पार्ट है हमारा, ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। शेप एंड साइज से मैटर नहीं है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लो तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे है, और ये जो पार्ट है वो हमारा यहाँ ऊपर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके वजह से जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी है। सो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड हमारा मेंटल एबिलिटी का जो सीरीज है यहीं पे आज समाप्त होता है। एंड आपका जो एग्ज़ाम है, आई होप कि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने कुछ वीडियोस मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जाएं, उन वीडियोस को देखें एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड अपने जो आपके फ्रेंड इस एग्ज़ाम के में अपीयर होने वाले हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।